ये जो भाई साहब हैं टी शेरिंग है, टी शेरिंग इज द हेड ऑफ भूटान। इंडिया डिजर्व परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट, भूटान ने भी कह दिया का इंडिया डिजर्व करती है परमानेंट सीट। तुम चुप पे दो। इन्हीं के बगल में 2 और कंट्री बैठी है, एक का नाम है अमेकामाचो बालोवाची बांग्लादेश, और दूसरा और मोहतरमा की हलचल पाकिस्तान। ये दोनों कहे नहीं हम ना दे, यूं कह रहे हैं ना 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 नो 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 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बात है, देखिए परमानेंट सीट की बिड इसलिए जरूरी है जगह ही नहीं है यार, क्या जगह ही नहीं है। एक मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है, अब फालतू बनाने से अच्छा इसे समझा रहे हैं। ये पूरा वर्ल्ड है मतलब दुनिया है हमारी, ठीक। अब इस दुनिया में क्या हो गया इस दुनिया में? अभी इनको बताया, ये पूरा वर्ल्ड है बेटा, ठीक। इस पूरे वर्ल्ड में एक यहाँ कंट्री है जो अफ्रीकन अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बाद यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाद यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इसके बाद यहाँ पर एशिया है पूरा, और यहाँ पर एक आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर बात ही आती है कि अगर आप सीट्स की बात करो कि सर यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है। अगर एशिया और यूरोप में रशिया को भी जोड़ लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो गई? +1 हो गई, ठीक है। एक और यहाँ पर जुड़ जाती है अगर इसको जोड़ लिया जाए, और अगर इसको ना जोड़ा जाए तो ये सीट आपकी नहीं जुड़ेगी। इसके बाद अगर लास्ट की बात करें तो यहाँ पर एक और सीट पाई जाती है, वो सीट कौन सी है? वो सीट आपकी है चाइना में। तो यहाँ पर सीट है ये, और ये एरिया जो है वैक्यूम में है। क्लास के बाद कॉल करिएगा जो भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैक्यूम है इन सबको आपको चेक करना है। अब ये वैक्यूम आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको ये दिखा रहा है कि इतना बड़ा एशिया, मतलब वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री है जिसके पास है, चाइना। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो इन सबसे बड़ा है, इसमें 0 सीट्स। तो अगर परमानेंट 5 जो हैं, P5 जो है, P5 पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट करते हैं, तो इन P5 में क्या आज एडिशनल मेंबर्स आपको नहीं चाहिए? क्या आपको यहाँ पर कोई एडिशनल मेंबर्स नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अगर ये एडिशनल मेंबर्स आपके पास नहीं होंगे तो आपको समस्याएं होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। अभी एडिशनल मेंबर्स की डिमांड बहुत दिनों से की जा रही है, जिसमें आज की डेट में अगर सटीकता की बात की जाए, मतलब हम ये ना कहें कि सर कोई भी आ जाए, अगर हम कहें सर एक्यूरेटली किस किस को आना चाहिए, तो भाई अफ्रीका से एक व्यक्ति को होना चाहिए यहाँ पे कि नहीं होना चाहिए? पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एक कंट्री को यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उसको रिप्रेजेंट कोई करता ही नहीं इंटरनेशनल। अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ से एक कंट्री के पास परमानेंट सीट नहीं है बेचारे के पास। अफ्रीका में एक सीट चाहिए हमें नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में आ जाओ, साउथ अमेरिका में एक भी परमानेंट सीट नहीं है, कॉन्टिनेंट है पूरा, वहां पर भी हमें एक सीट चाहिए। तो यहाँ पर हमें साउथ अमेरिका भी चाहिए, ठीक। इसके बाद एशिया बहुत बड़ा प्लेस है, एशिया में से चाइना को सीट देके आपने गलत नहीं किया। तो यहाँ पर हमें मिनिमम 2 सीटें चाहिए, पर हम चाह रहे हैं आप एक ही सीट दो, पर 2। तो अब एक सीट की बिड में 2 कंट्रीज बहुत बड़ी हो गई हैं, एक हो गई है इंडिया एंड दूसरी हो गई जापान। तो ये दोनों चाह रहे हैं कि हम में से किसी एक को परमानेंट सीट मिल जाए। अगर हमें परमानेंट सीट मिलती है तो हमें क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा, लॉस तो कोई होगा नहीं। हमें अगर बेनिफिट चाहिए तो हमें एक परमानेंट सीट तो यहाँ चाहिए ही चाहिए। अगर हम टोटल की बात करें तो बेटा टोटल हमें बहुत सारी सीटें यहाँ पर दी जा सकती हैं, एक सीट नहीं, बहुत सारी सीटें हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर बात ही आती है कि अगर आज हम टोटल सीट्स लेने जाएं तो हमको इंडिया को सीट देनी पड़ेगी, ब्राजील को सीट देनी पड़ेगी, साउथ अफ्रीका को सीट देनी पड़ेगी एंड जापान को सीट देनी पड़ेगी। ये आज की डेट में 4 नेशन है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, जो है परमानेंट सीट की बिड। अब इनको सीट अगर जीतनी है तो क्या चाहिए? इनको सपोर्ट चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, इनको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। अगर इनको सपोर्ट मिलेगा तभी तो ये सीट ले पाएंगे। मतलब अदर नेशंस के हाँ भाई आप आइए, आपके साथ हम खड़े हैं, सर जिंदाबाद, सर जिंदाबाद। एक नेता के पीछे अगर 20 लोग नहीं चलेंगे तो वो अभिनेता कहलाएगा। नेता और अभिनेता में क्या अंतर है? अभिनेता के पीछे फेक भीड़ होती है। पिक्चरों में जब अभिनेता नेता बनता है तो फेक भीड़ क्रिएट की गई ना, पर नेता की रियल भीड़ होती है।
तो यहाँ पर नेताई दिखानी पड़ेगी। अब जब नेताई दिखाई इंडिया ने, तो इंडिया में मोदी इज अ वेरी गुड नेता, उसको टेंशन ही नहीं, इंटरनेशनल नेताई भी आती है उसको। अब वो इंटरनेशनल नेताई की तो क्या किया, यूके ने कहा कि भैया हाँ तुम्हारी परमानेंट सीट हम मान रहे हैं, ये बेटे हर जगह स्टेटमेंट है, देखिए 6 दिन पहले का है, ठीक है। उसके बाद भूटान, पुर्तगाल, इन्होंने भी कहा कि नहीं आपकी हम सीट को मानते, ठीक। अब इसके साथ और किस कंट्री ने माना, इसके साथ यूएसए ने कहा हम आपकी परमानेंट सीट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। रशिया ने इसको सपोर्ट किया, रशिया, यूएसए, फ्रांस, यूके, इन सब ने इसको सपोर्ट कर दिया। बची एक कंट्री, कौन सी परमानेंट 5 में जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो है अभी याद है ना, कल मैंने आपको एक पढ़ाया था क्या, समिट ऑफ फ्यूचर जो कल चल रहा था, उसकी मीटिंग में इसकी मांग उठी दोबारा। मोदी वोदी सब वही है, सारे देश वही हैं। चाइना ने कहा मैं बिड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता, बट मैं ये चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज हो, बदलाव का हितकारी हूं। या वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई आप चेंज लाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने कहा जो चेंज होगा ना उसमें हम आपको एक परमानेंट सीट तो दे देंगे, बट हम आपको वीटो नहीं देंगे। तो हम तुम्हारी सीट का क्या करेंगे, कुर्सी रोज जाके साफ करें? तो आप वीटो दीजिए, या आप पता क्या करिए, वोटिंग वीटो कर दीजिए। वोटिंग वीटो का और वीटो में क्या डिफरेंस है पता है? यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट लोग क्यों मांगते हैं, इसको जो उनको नहीं आता उनको समझना जरूरी है। लेट्स सपोज एक नेशन, 2 नेशन, 3 नेशन, 4 नेशन ने कहा कि ये काम नहीं होगा, परमानेंट 5 में से 4 ने कहा ये काम नहीं होगा, और 5वां कह रहा है मैं करूंगा, तो वो कहता है मेरा वीटो, बस खत्म। अब इन 5 को 4 को चुपचाप इसकी सुननी पड़ेगी। ये है वीटो। वीटो तब लगता है जब हमें अपनी गलत चीज मनवानी होती, तो ये गलत है ना। जैसे मान लो एक टेररिस्ट को 4 परमानेंट नेशंस ने कहा कि ये टेररिस्ट है, चाइना ने कहा नहीं है ये तो समाज सुधारक है, अब वो समाज सुधारक हो गया पाकिस्तान में। हमारे लिए समस्या क्या है? हमारे लिए समस्या है कि हम किसी व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन में ले जाके लीगली क्रिमिनल घोषित नहीं कर पाते। क्रिमिनल घोषित करने की औकात हमारी क्यों नहीं है? क्योंकि वी आर नॉट हैविंग अ परमानेंट सीट। तो हमको क्या चाहिए? एक स्थायी सीट की आवश्यकता है, और जब तक ये स्थायी सीट हमको नहीं मिलेगी हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है सीट हमें मिल जाए। लंबे आए लेक्चर, परेशान ना हो भी चलेगा, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पक्की सदस्यता भारत की रोकने के लिए एक गुट बने, एक ग्रुप है जो नहीं चाहता भारत को परमानेंट सीट मिले। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको बता रहा हूँ, टर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन समिट के दौरान अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवी की। किसने की? यूएसए ने भी कहा कि भाई आप हो सकते हो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली बॉडी कौन सी है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें चीन अक्सर अड़ंगा लगाता रहता है। इसके अलावा 50 देश और हैं जिनका एजेंडा है भारत इसमें ना है। चाइना के साथ 50 और देश हैं जो चाहते हैं भारत कभी परमानेंट सीट ना पाए। अमेरिका में भी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बात जोड़ पकड़ चुकी है। व्हाइट हाउस समेत सभी स्थायी सदस्य चाहते हैं भारत अभी पक्के तौर पर शामिल हो जाए, बट दिक्कत कहाँ है? परमानेंट सदस्यों में एक चीन लगातार वीटो लगाता है। समझो क्या बोला? चीन इकलौता है जो वीटो लगा रहा है। अगर ये वीटो लगाना बंद कर दे भारत की परमानेंट सीट हो जाए। अब ये क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है कि अगर चीन वीटो लगा रहा है और हम लगातार देख रहे हैं वीटो लगा रहे हैं, जब इंडिया को भी परमानेंट सीट विद वीटो मिल जाएगी तो ये चीन के खिलाफ बार बार वीटो लगाएगा। तो यहाँ पर परमानेंट 5 में एक नई चीज चालू हो जाएगी, चाइना इंडिया। और ये इशू कहीं ना कहीं चाइना देख रहा है, इंडिया नहीं देख रहा। आप ये समझ लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चाइना इंडिया का प्लेग्राउंड बन जाएगा। तो कायदे से हमें इस वीटो की पावर को बहुत ज्यादा अमेंड करने की जरूरत है। I don't know why these so scholar peoples are not understanding that today's time needing something is the voting veto, not the absolute veto. हमें वोट करना है भाई। वोटिंग है 6 सदस्यों, 5 सदस्यों, 4 सदस्यों, 20 सदस्य। वीटो की भी वोटिंग करा दो ना। पार्लियामेंट वैसे चलाते हो, दुनिया बिना पार्लियामेंट के चला रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूएन के कई सब ग्रुप हैं, इनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सबसे पावरफुल शाखा है।
15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो हर 2 साल में बदले जाते हैं। हालांकि इनकी पावर होती है 0। ये बस आते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, खाना खाते हैं, बिल्डिंग में घूमते हैं उस कंट्री को, फिर चले जाते हैं। भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि परमानेंट हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पक्की करने, यूएन चार्टर में किसी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीधा असर दुनिया के हर देश पर होता है। भारत को अगर ये जगह मिले तो ग्लोबल स्टेटस उसका बढ़ेगा, क्योंकि चाइना कहीं पे भी जाता है ना, कंट्री उसको क्यों अपने साथ रखती है? क्योंकि उसके पास वीटो, इंडिया के पास नहीं। इंडिया युद्ध की स्थिति में उसे बचा नहीं सकता। बहुत तकलीफ होती है हमें कभी सोच के। अगर हमें ये फायदा मिल जाए तो भाई हमारे पास वीटो पावर आने से इंटरनेशनल फैसलों में हम सीधे दखल देंगे। अभी तो हम बोलते हैं गलत है, हाँ गलत है, फिर गलत बोलेंगे नहीं, ये गलत है, मेरा वीटो, आज युद्ध रोको। ये पावर इंडिया के पास आ जाएगी बेटा, कितना मजा आएगा। जब इजराइल का हम नहीं रोकेंगे, अच्छा मेरा वीटो, तुम आतंकवादी आज से। रशिया का मैं युद्ध नहीं रोकूंगा, सारी कंट्री शांत बैठे, इंडिया का मेरा वीटो, मैं तुमसे लड़ूंगा, लड़ो साथ में मेरे आगे तुम सब। यहाँ वीटो इंडिया को जरूरी है मिलना है। इंडिया जो है ना फालतू में ताकत का दुरुपयोग नहीं करता, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, और जहाँ लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां पर फालतू की शक्तियां नहीं। कई बार आज सदस्य रह चुका भारत स्थायी कुर्सी के लिए। चारों ही स्थायी सदस्य राजी हैं सिवाय अनचू पंचू के, मतलब चाइना के। भारत इस गुट में आया तो उसकी राय सीधी कमी आएगी, बाकी देशों के साथ इसकी घनिष्ठता बढ़ेगी। तो ये चाहता है कि ना, है ना, एक ऐसा गुट है जिसका काम ही है भारत है जापान जैसे देशों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना आने देना। यूनाइटेड फॉर कंसेशन यूसीएफ कोई आधिकारिक ग्रुप नहीं, ठीक है। यूनाइटेड फॉर कंसेशस जो है ये ग्रुप है ना, इसमें बहुत से देश शामिल हैं, है ना, जिनसे सीधी नाराजगी तो कोई नहीं है। 90 के दशक में ये बना था। 2025 इसका कहना था सुरक्षा परिषद में 5 ही सदस्य रहेंगे, भारत, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका कोई भी इसमें शामिल ना हो। इसके बजाय स्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य बढ़ा दिए। ये ग्रुप क्या कहता है कि ना भारत जुड़े, ना ब्राजील जुड़े, ना साउथ अफ्रीका जुड़े, ना जापान जुड़े, परमानेंट P5 ही रहेंगे। P5 को आप P6 नहीं कर सकते, कह रहे P5 ही रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। कह रहे काहे, कह रहे मेरी मर्जी। कह रहे तुम अस्थायी सदस्य बढ़ा दो। अस्थायी सदस्य क्या करते हैं, खाना खा के चले आते हैं। फिलहाल भारत समेत जिन 4 देशों की मेंबरशिप पक्की करने की बात कर रही है उन्हें बोलते हैं G4। इन्हीं 4 देशों का विरोध कर रहा है। सदस्य में असंतुलन आ सकता है, सारे देश अपनी अपनी बात करेंगे, ग्लोबल मुद्दों पर खींचातानी बढ़ जाएगी। यूनाइटेड यूएफसी क्या कहता है, यूएफसी शामिल देश मांग कर रहे हैं वीटो पावर में कुछ बदलाव हो या उसे खत्म ही कर दिया जाए और सब मिलकर फैसला लें। हालांकि सुरक्षा परिषद को कतई राजी नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर परिषद किसी भी दूसरी संस्था की तरह हो जाएगी जिसका कोई दबदबा या डर नहीं बचेगा। अच्छा ये भी सही बात है, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको भी वोटिंग से कराने लगी तो इसका दबदबा तो खत्म हो गया। लोग उन 5 के पीछे क्यों भागते हैं? वो विश्व की 5 बड़ी शक्तियां क्यों हैं? क्योंकि इनके पास एक ऐसी ताकत है जो विश्व में और किसी के पास नहीं। यूएफसी और भारत बैर खाता है ऐसा नहीं सीधे कहा जा सकता। इसमें कई ऐसे ग्रुप देश हैं जिनसे भारत की दूरी विरोधी रहे हैं और किसी न किसी घेरने की कोशिश करते हैं, जैसे पाकिस्तान, कनाडा, बांग्लादेश, तुर्की। ये 4 देश हैं जो इसमें हैं। ये कहते हैं कि अगर इससे ये हो गया तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिसबैलेंस हो जाएगा। कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें बात करें, इटली शामिल है, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, स्पेन, तुर्की, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, सिंगापुर, इंपॉर्टेंट नेशन याद रखना है इसमें, ठीक। जो कहते हैं भारत तुम्हारा साथ हम नहीं देंगे, ठीक। सदस्यता बढ़ जाने का जोरदार विरोध करते रहे। हमेशा कहते हैं कि ना ना ना, नो मेंबर विल इंक्रीज आउट देयर अदरवाइज आई विल बी कट्टी। तो भारत कहता है हो जाओ कट्टी, हमसे क्या मतलब, हमका तो सीट चाहिए। एक चीज पता है ना, अगर आप कट्टी हो, कट्टी, तो हम आपकी मुच्ची लेने में नहीं आ रहे, हमको कौन मतलब, तुम रहो कट्टी। तुम कट्टी हो तो फायदा हमारा क्या है, जब हम परमानेंट सीट मिल जाएगी तो खुद ही पीछे भागो, भैया मच्छी, भैया मच्छी, भैया मच्छी, काहे करें, अब कट्टी लेके घूमो। प्रॉब्लम है भारत डे 1 से कह रहा है कि भाई मैं अपनी सीट जब लूंगा तो मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। और कहता है तुम मेरे यहाँ ओथ देखो ना, जब मैं पीएम की ओथ लेता हूँ तो मैंने क्या कहा, मैं देश के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, मैं किसी को लाभ का पद नहीं दूंगा। मैंने तो अपने भाइयों को भी नौकरी नहीं दी,
वो भी आप लोकल ट्रेन से चल रहे हैं। मेरे से ज्यादा ईमानदार नेता कहाँ मिलेगा? अगर कायदे से देखा जाए, नरेंद्र मोदी को लोग कितना भी बुरा कहें, बट वो देश को छोड़ के और किसी के बारे में सोचता भी नहीं है। इसने अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को एक ही चीज कही थी, मिलना है, साथ में खाना खाना, यू आर मोस्ट वेलकम। बट अगर तुम कार्य कराने आ रहे हो, मत आओ। मैं देश हित के लिए बैठा हूँ, पारिवारिक हित के लिए नहीं। आज तक अपने भाई को रेलवे स्टेशन पे एक चक्कर लगवाता है। क्यों? बुरा नहीं है, लोगों को लगता है ये परिवारवादी नहीं है। परिवारवादी होता तो फिर नेता नहीं होता ना। फिर इनमें अखिलेश यादव में क्या अंतर रह जाता? फिर इनमें मायावती में क्या अंतर रह जाता? फिर इनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी में क्या अंतर रह जाता? वो परिवार हित के लिए खेलते हैं, ये देश हित के लिए खेल रहे हैं। तो हमारे देश को अगर वीटो पावर मिलती है तो हमारा देश फालतू में युद्ध करने जाएगा ही नहीं। उसको पता है हमारे पास इतना पैसा ही नहीं, काहे लड़ने का। हम पागल थोड़े ना है जो फालतू में, हमारे पास 5 ठोर से युद्धपोत नहीं है, हम वीटो लेके दुनिया लड़े जाओ, ये हमारा वीटो, हम तुमसे लड़ो। काहे लड़ोगे भैया? तुम्हारे पास ताकत तो हो तो नहीं लड़ने की। अभी कम से कम 50 साल लगेंगे इंडिया को इतनी पावर लाने के लिए कि हम लड़ब। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इंडिया को वीटो मिलती है तो इंडिया विल ब्रिंग पीस। ये वाली पीस की बात करें, टुकड़े वाली पीस की नहीं, ठीक। इंडिया विल ब्रिंग शांति, ठीक। तो पीस के लिए आपको इनका साथ देने की जरूरत है।